सावलिया सेठ की जय। मित्रों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आज आपके लिए इतना अच्छा नवरात्र के लिए उपाय लेके आए। नवरात्र जो आने वाली है 7-10 से नवरात्रें आने वाली हैं, उसके लिए एक बहुत ही अचूक, बहुत ही अच्छे उपाय। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि उनके विवाह देरी हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, बहुत ढूंढ रहे हैं, उसके बावजूद भी ठीक उपयुक्त वर या वधू का चयन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक प्रयोग है जो नवरात्र के इस समय की ग्रह स्थिति भी इतनी अच्छी है कि इस समय में अगर कोई व्यक्ति ये उपाय करता है तो आप देखेंगे कि उसकी जरूर जरूर से इच्छा पूरी हो जाती है। मित्रों, करना क्या है? माता रानी को सबसे अच्छा, जो सबसे प्रिय, जो जिसका भोग जब भी लगता है तो माता रानी उसे सहज स्वीकार करती हैं, वो है लौंग। जब हम दुर्गा माता को जब हम भोग लगाते हैं तो भोग में जैसे विष्णु जी को तुलसी डाली जाती है, उसी प्रकार से देवी के भोग में लौंग डालने से उनका भोग लगाया जाता है। ये तो आप पहले जान लीजिए। दूसरा कि हम विवाह की बात कर रहे हैं, जो बच्चे बहुत समय से परेशान हैं तो उनके लिए ये उपाय है। करना क्या है? हमको जोड़ी लौंग कभी भी चढ़ाई जाती तो जोड़ी में चढ़ाई जाती है। जैसे 2 लौंग फूल वाली, जिसके कंगोरे ना टूटे हो, ऊपर में फूल भी लगा हो, ऐसा वाली जो लौंग होती है, जोड़े को एक गिना जाता है। लौंग जोड़ा ही चढ़ाया जाता है, अकेली लौंग नहीं चढ़ाई जाती है माता रानी को। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब आपको ये प्रयोग करना है तो 7 तारीख को करना है। 7-10 से नवरात्र चालू हो रही है। और इसे करना क्या है? आपकी जितनी उम्र है, मान लीजिए आपकी उम्र है 40 वर्ष, सॉरी 20 वर्ष, तो आपको लौंग लेनी है 40। मुझे बोलना था 40 लौंग लेनी है। तो 20 वर्ष है और बच्चे की या बेटे की विवाह करना है तो आपको लौंग लेना है 40, जस्ट डबल। और उसको जोड़ी जोड़ी से मौली धागा में बांध देना है, मौली धागा में बांध देना है। और अगर कन्या के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, अब कहीं पे भी आप अगर रहे, बाहर अब्रॉड में रह रहे हैं या कहीं बाहर भी रहे, वहां पे भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सरल प्रयोग है, ज्यादा कोई खर्च नहीं है और सरलता से किए जाने वाला प्रयोग है। अब आपको करना क्या है? आप पहले से माला बना के रख सकते हैं। साफ सुथरे स्नान करने के बाद स्वच्छ जगह में बैठ के, साफ सुथरी जगह में बैठ के, जमीन में ना बैठ के, आसन के ऊपर कोई बैठ के आप ये माला बना के तैयार करें। और 7 तारीख के दिन आप सुबह स्नान करने के बाद इस माला के ऊपर में थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करेंगे। उसके बाद में वो माला अगर बेटी के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो ये जोड़ी से, जैसे 20 वर्ष की है तो 20 जोड़ा यानी 40 लौंग हो गई। लौंग पूरी सहगी और अच्छी बड़ी बड़ी लौंग छाट के अभी से रख लीजिए कि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो आप ये माला आप देवी माता के गले में पहनाएंगे अगर आप बेटी के लिए पहनाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे के विवाह के लिए आप ये प्रयास कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं, तब आपको ये माला बनानी है। और जो माता रानी का वरद हस्त है, जो माता जिससे आशीर्वाद मुद्रा प्रदान करती है, हमको वरदान देती है, उस हाथ में पहना देना है, हाथ में लटका देना है। मान लीजिए तब भी अगर किसी कारण, वैसे तो आप प्राथमिकता माला को ही दें, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हो पाया तो क्या करेंगे? तो लाल रंग का एक कपड़ा लेंगे और उतने ही, जैसे 20 वर्ष की उम्र है बच्चे की तो 40 उसमें लौंग रख के लाल रंग का कपड़ा बांधेंगे, उसको बांध के रख लेंगे। और एक पीले रंग का कपड़ा, अब लड़की को अगर ये प्रयोग करना है, लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए प्रयोग करना है कि उनकी विवाह हो जाए, बेटियों के लिए करना है, तो पीले रंग के कपड़े में बांध के माता रानी के चरणों में अर्पण कर देंगे। और बेटे के लिए कर रहे हैं तो लाल रंग के कपड़े में बांध के इसे माता रानी के चरणों में अर्पित कर देंगे। मित्रों, पीले रंग का जब हम लौंग बांध के माता रानी के चरणों में वो लौंग रखते हैं पीले रंग के कपड़े में, तो हमारा बृहस्पति स्ट्रांग होता है। और जब हम लाल रंग के कपड़े में बांधते हैं तो बेटों के लिए, तो उसमें हमारा शुक्र स्ट्रांग होता है, शुक्र बली होता है, जिससे विवाह के योग बहुत जल्दी बनते हैं। लेकिन प्राथमिकता मैं तब भी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि माला ही बनाएं,
क्योंकि मैंने आज तक जितने लोगों के प्रयोग करवाए हैं वो माला ही करे हैं और माला से उसे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तब भी कभी कमेंट्स ऐसे आते हैं, वो कमेंट्स लोग परेशान ना हो इसलिए मैंने एक आपको शॉर्टकट बताया है, लेकिन प्रयोग आप माला का ही करें। और फिर उसके बाद में सुबह के समय 7 तारीख की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के मैं बहुत धीरे धीरे आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ वीडियो लंबा भी ना हो और आप समझ भी अच्छे से जाएं, तो इसलिए इसे स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। मित्रों, इस माला को आप सुबह जब आप पहनाएंगे उसके सामने माता रानी के सामने में दिया जलाना है, घी का दिया जलाना है। फिर एक बात, जो भाई हमारे अभी धन से संबंधित समस्याओं से परेशान है, जो चाहते हैं कि अभी धन की बहुत आवक नहीं हो रही है या धन की कोई समस्या हो रही है, तो इस 9 दिनों में आपको माता रानी के मंदिर में जाके अखरोट चढ़ानी है। इसलिए मैंने आपको बताया कि बीच में बताते बताते बहुत अच्छे प्रयोग जो हमें याद आ जाते हैं तो हम बीच में ही बता देते हैं, और अगर आपने स्किप कर लिया तो आपको फिर छूट जाएगा वो प्रयोग। तो मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करा है तो सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जब आपके द्वारा किसी को मिलेगा तो उनका भी भला होगा, उनके भी यहाँ समस्याओं का निदान होगा। क्या मानो आपने शेयर करा, वो चलते हुए ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो अपने बेटा या बेटी के विवाह करना चाहते हैं और संयोग से आप लोगों के रिश्ते बन जाए, बहुत अच्छे हो जाए। तो इसीलिए इस प्रयोग को बिल्कुल करते रहें। अब हमारे कई भाई ऐसे हैं कि जिनकी व्यापार अभी बहुत ठप पड़ा हुआ है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, तो उन भाइयों को चाहिए कि लाल रंग के कपड़े में अखरोट 31 अखरोट को बांध के माता रानी के चरणों में चढ़ाएं और उसे 9 दिन तक वहीं रहने दें। अब इस माला का हमें क्या करना है, और हाँ, जब आप ये लौंग की माला आप चढ़ा देंगे तो रोज डेली आपको एक काम और करना है। जिन बच्चों या बेटियों को विवाह नहीं हो रहा है, एक पान का बीड़ा आपको बनाना है और पान के बीड़े में 2 लौंग लगानी है और रोज एक पान का बीड़ा आपको माता रानी को सुबह के समय चढ़ाना है। मित्रों, ये इतने सरल और इतने चमत्कारिक प्रयोग हैं, जैसे आपके कई बहुत दिनों से कोई आपकी इच्छा शेष रह गई हो, या ऐसा है कि आप चाहते हैं कि वो इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है, माता रानी के जवारे बोए जाते हैं। माता रानी के सामने जवारा लगा के हम ज्योत प्रज्वलित की जाती है। अगर आप किसी मंदिर में भी इस ज्योत को प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको एक छोटे से प्लेन पेपर पर रेड रंग की इंक से या केसर से लिख के आपको अपनी वो इच्छा जो आपकी पूरी नहीं हो रही वो मोड़ के आप जवारे की जहाँ पे जवारे बोए जाएंगे वहां पे आप उस कागज को दबा दें, और आप देखेंगे जैसे जैसे जवारे आपके उसके ऊपर हरियाली उगने लगेगी। 9 दिन के अंदर जवारे बड़े होने लगते हैं, यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। जो आपकी समस्या थी अब वो उसके ऊपर जवारे लग रहे हैं और वो आपकी इच्छा की पूर्ति जल्दी से जल्दी हो जाएगी। अब इसमें बहुत अच्छा एक और प्रयोग है मित्रों, जो विवाह से संबंधित ही है। इसका ध्यान देंगे कि जो भी बेटों की विवाह नहीं हो रहा, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, तो आप शिव मंदिर जाएं और पंचमी के दिन जाएं और शिवलिंग की जैसे शिवलिंग रखी है उसके सामने में देखिए पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठी हुई मूर्ति रहती है। तो आपको एक कच्चा सूत लेना है, बिल्कुल कच्चा धागा लेना है। शिवलिंग से, ये शिवलिंग रखी है, ये माता रानी हाथ जोड़ के बैठी है, इस शिवलिंग से लेके और ये जो यहाँ तक इस प्रकार से 7 बार एक कच्चे सूत को लपेटना है, जो शिवलिंग से लपटे और माता रानी के हाथ में यहाँ पे कर कमलों के ऊपर से वो लपेटता रहे। यानी यहाँ से लपेट के आप शिवलिंग तक जाएंगे, शिवलिंग से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से शिवलिंग, ऐसे 7 बार आपको लपेटना है पंचमी के दिन। और फिर इस धागे को उठा के उसके ऊपर में थोड़ी सी हल्दी लगा देंगे और उसको एक गांठ मात्र लगा के और आप लड़के को पहना देंगे। और अगर आप कन्या के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो जितने वर्ष की वो बिटिया है उतने गांठ उसके अंदर लगाना है। और जब आप गांठ दोनों धागों को बांधने के लिए जब गांठ लगाएंगे, या आखिरी गांठ जैसे माला जैसे बन जाए तो उसके ऊपर में थोड़ी सी रोली लगा देना है या केसर लगा देना है आपको और उस बिटिया को पहना दें। कहीं ऐसा हो सकता है कि वो माला छोटी होगी,
गले में हम नहीं पहन सकते तो वो हाथ में पहन ले उस माला को, लेकिन गले में पहने तो ज़्यादा इसका रिजल्ट्स ज़्यादा आता है। वो जनेऊ टाइप ऐसे गोल एक सर्कल बन जाएगा, उसको पूरा पूरा निकाल लें और उसको मोड़ के पीला हल्दी से वहीं बैठे बैठे आपको पीला कर देना है। मित्रों, दीपावली के लिए मैं एक बहुत अच्छे प्रयोग, अभी 10 दिन 11 दिन के बहुत अच्छे प्रयोग आने वाले हैं, उसके लिए मेरी आपसे विशेष अनुरोध है कि विजयदशमी जो आ रही है, विजयदशमी के दिन आप एक चांदी का सिक्का, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, एक छोटा सा सिक्का लाके आप अपने घर में माता रानी के चरणों में जरूर चढ़ाएं। फिर उसके बाद दीपावली के समय मैं इसी सिक्के का आपको एक प्रयोग बताने वाला हूँ जो जबरदस्त आपके यहाँ पे उन्नति और माता लक्ष्मी का भी आगमन करवाएगा। उसकी नींव अभी दशहरे के दिन पड़ेगी। दशहरे के दिन अगर आप एक सिक्का लाके माता रानी को चढ़ाते हैं और फिर उसको दीपावली के समय मैं इसी सिक्के का जो प्रयोग आपको बताऊंगा दीपावली के 10-11 दिन पहले से, तो फिर अपन वो प्रयोग करेंगे। अब इस माला का क्या करना है मित्रों, जब पूरे 9 दिन हो जाता है, आप पारण कर लेते हैं 10वें दिन, जब नवरात्र का संपूर्णता आती है 10वें दिन, तो इस माला को गले से निकाल लें और जो भी बेटा या बेटी जिसके लिए ये प्रयोग किया जा रहा है उसे वो उस माला का चरण स्पर्श कर ले, अपने माथे में रख के शुभ इच्छा से कि हमारी सारी समस्या का निदान हो गया और मेरे सब कुछ ठीक हो गया है। जो परेशानियां थी जिसके कारण मेरे विवाह में देरी हो रही थी, वो परेशानियां हल हुई, ऐसा मन में विश्वास रख के उस माला को बहते हुए पानी में आपको विसर्जित कर देना है। और वो नहर में हो सकता है, कुएं में नहीं विसर्जित करना, नहर में आप कर सकते हैं या बहते हुए नदी हो, तालाब में और कुओं में या बावड़ी में इसे विसर्जित नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। आपको बहते हुए पानी में इसका विसर्जन। अब बहुत जगह से प्रश्न आ सकता है कि हमारे यहाँ तो बहता हुआ पानी नहीं है, नदी नहीं है, बहुत दूर है, इतनी दूर है कि हम जा नहीं सकते हैं। उसके लिए भी आप परेशान ना हो। जो तुलसी का गमला है आपका या तुलसी माता का जहाँ गमला है, वहाँ थोड़ी सी गहरा थोड़ा गड्ढा किनारे में, बिल्कुल जड़ से ना करें कि जिससे तुलसी माता की जड़ को कोई डिस्टर्ब हो या वो टूटे। तुलसी माता के जड़ से थोड़ी दूरी पे उसमें गड्ढा करके आप उस माला को वहाँ दबा के बंद कर दें। अब कई भाई कहेंगे कि हमारे यहाँ पे तुलसी का जो गमला है वो छोटा है, तो भी परेशानी नहीं है। जिस प्रकार आप रोज के अचूक उपाय करते हैं, वैसे कोई झाड़ हो आपके घर में, बड़ा झाड़ हो, पौधा, झाड़ भी ना हो तो एक गमला ले लें, गमले के अंदर मिट्टी भर के उस माला को उसके अंदर दबा के बंद कर दें और उसे ऐसी जगह रखें कि जहाँ पे किसी का उसमें ना कोई कचरा डाल सके और ना ही किसी का इसमें पैर पड़े। और अब आप जरूर देखेंगे कि माता रानी आपकी ये जो समस्या है इसे जरूर से हल कर देंगे। अब कई भाई ऐसे हैं जिन लोगों को रुक रुक के पैसा आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि गाड़ी बहुत धीमी चल रही है, भाई धकेल धकेल के चलाना पड़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो पंचमेवा 5 प्रकार के मेवे लेके उसे लाल रंग के कपड़े में बांध दें, माता रानी के चरणों में 9 दिन तक, पहले ही दिन रख दें, 9 दिन तक रखें। 9 दिन के बाद में ये जो पंचमेवा है, अब पंचमेवा कितना लेना है? आप सब चीज 5-5 ले सकते हैं, 5 काजू, 5 बादाम, 5 अखरोट, इसको अगर 5 की संख्या में ले लें, 11 की संख्या में लें, 21 की संख्या में ले लें और उसे लाल कपड़े में बांध के आप देवी के पास रखें। और इस कपड़े को 9 दिन के बाद आपको अपने ही घर में रखना है, इसे बाहर फेंकना या किसी को देना नहीं है। दीपावली के समय ये जो कपड़ा जो इसमें प्रयोग किया बताया है पंचमेवा का, धनतेरस के दिन, धनतेरस तक आपको रखना है। धनतेरस के दिन आप इस पोटली को लेके पूरे घर में घूमें और उसके बाद इसे जल प्रवाह करें। तो आप देखेंगे जो आपके रुके रुके जो कार्य हैं, ये धीमे धीमे पोटली रखते से ही आपके कार्यों में प्रवाह आने लगेगा, रुकेंगे नहीं, चलने लगेंगे, तो उन कार्यों में प्रवाह आने लगेगा और आप देखेंगे कि आपके कार्य बहुत जल्दी से होने लगेंगे। मित्रों, अभी तक आपने सब्सक्राइब न करा है तो चैनल को